किसान साथियों, हम जो अपने खेतों में फसलें लगाते हैं, यदि हमने उस फसल की लागत को कम कर दिया तो हमारा जो मुनाफा है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि यदि लागत कम होगी तो मुनाफा ज़्यादा होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे बायो फर्टिलाइज़र के बारे में, जो हमारी फसलों की लागत को 30 से 50% तक कम करने वाला है और कम लागत में कम खाद उर्वरक देने के बाद भी हमारी फसल का जो उत्पादन है वो ज़्यादा आने वाला है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाले आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। किसान साथियों, जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक वीडियो बनाने का, आप तक जानकारी पहुँचाने का मोटिव मिलता है और हम आप तक वह जानकारी पहुँचा पाते हैं। तो किसान साथियों, आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और वीडियो को अधिक किसान भाइयों तक शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गांव में। किसान साथियों, जैसा कि हम अपनी फसलों के अच्छे उत्पादन के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम अपनी फसलों में यूरिया का प्रयोग करते हैं, फास्फोरस के लिए हम DAP का प्रयोग करते हैं और पोटेशियम के लिए हम MOP का प्रयोग करते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए हम बहुत सी चीज़ें डालते हैं, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, आयरन, इनके लिए भी हम खाद उर्वरक देते हैं, सल्फ़र के लिए हम बेंटोनाइट सल्फ़र का प्रयोग करते हैं। इन खादों की मात्रा को हम कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार हमारी खेतों में इन खादों का प्रयोग बढ़ रहा है और उसके कारण हमारी खेत की मिट्टी पर दुष्परिणाम भी बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। मिट्टी हार्ड हो रही है, pH खराब हो रहा है, कार्बन कम हो रहा है और समस्याएं हमारी फसलों में बढ़ रही हैं। तो इनके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आज हम बात कर रहे हैं इफ़को के तरल NPK कंसोर्टिया के बारे में कि यह कैसे काम करता है, इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, इसका प्रयोग क्यों करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और इसका प्रयोग करने से हमारी फसलों में क्या प्रॉफिट है, क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इफ़को का जो NPK तरल कंसोर्टिया आता है, इसमें होता क्या है। तो किसान साथियों, जैसे कि प्रकृति में बहुत से जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, सूक्ष्म जीवाणु हैं, तो वह अपने तरीके से काम करते हैं, अपने खेतों में भी काम करते हैं और वायुमंडल में जो 78% नाइट्रोजन है उसको फिक्स करने का काम एक बैक्टीरिया करता है और फसल तक पहुंचाने का काम करता है, जिसे राइजोबियम कहते हैं, एजोडाबैक्टर कहते हैं। यह हमारी फसलों के रूट्स में अपने नोट्स बनाते हैं, अपनी कॉलोनी बनाते हैं, अपने घर को स्थापित करते हैं और फिर वो वायुमंडल से नाइट्रोजन को एकत्रित करके पौधे तक पहुंचाने का काम करते हैं और पौधे को नाइट्रोजन देते हैं। तो NPK में नाइट्रोजन का बैक्टीरिया होता है। ऐसे ही फास्फोरस को सर्कुलाइजेशन करके पौधे तक पहुंचाने का काम जो बैक्टीरिया करता है उसे PS भी कहते हैं, फास्फोरस सर्कुलाइजेशन बैक्टीरिया। तो यह NPK कंसोर्टिया में AB होता है और KMB, जिसे पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया कहा जाता है, जो पोटास को घुलनशील करके खाने योग्य बनाकर प्लांट्स तक पहुंचाने का काम करता है और हमारी फसलों में, पौधों में पोटास की पूर्ति करने का काम करता है। तो यह बैक्टीरिया इफ़को के NPK तरल कंसोर्टिया में होते हैं और इनकी मात्रा भी अच्छी होती है और यह बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं। तो इनका प्रयोग यदि हम अपने खेतों में करते हैं तो हमारे खेतों में जो हमने DAP डाला है, जो आज हम सॉइल टेस्टिंग कराते हैं तो उसमें दिखता है कि फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है, नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, आपके खेत में और भी जो रासायनिक खाद हैं उनकी मात्रा ज़्यादा है। तो उनको डिसॉल्व करके प्लांट्स तक पहुंचाने का काम जो बैक्टीरिया करते हैं, यदि हमने इनको अपने खेत में बढ़ाया और इनने अपने खेत में काम चालू किया तो हम जो खाद देते हैं उसकी हमें कम मात्रा देनी पड़ेगी। जैसे हम गेहूँ की फसल में 1 से 2 बैग DAP के डालते हैं, तो हम यदि वहाँ पर 1 बैग डालेंगे तो भी हमारी फसल का जो उत्पादन है वो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि जो हमने पहले से अपने खेत में DAP डाल के रखा है वह PSB का जो बैक्टीरिया है वो फास्फोरस को उस स्थिति में लाके खड़ा कर देगा, घुलनशील बना देगा, प्लांट्स तक पहुंचाने का काम करेगा। तो हमें DAP कम देना पड़ेगा और हमारी जो DAP पे खर्चा होता है वो बचेगा। और किसान साथियों, ऐसे ही नाइट्रोजन का है, यूरिया का है, यदि हम यूरिया देते हैं तो वो भी 20% हमारी फसलों को लगता है और बाकी का फिक्स होता है, लीचिंग होता है, उड़ जाता है। तो यह चीज़ें जब हमारे खेत में पड़ी हैं तो उनको ही क्यों ना हम अपने प्लांट्स तक पहुंचाने का काम करें। और यह बैक्टीरिया जब हमारे खेतों में काम करते हैं तो हमारा जो उत्पादन है वो बढ़ता है, समस्याएं कम होती हैं, लागत कम होती है। तो इन सारी चीज़ों के लिए इफ़को का जो तरल कंसोर्टिया वो काफ़ी अच्छा विकल्प है, क्योंकि यह 100 से 200 रुपये लीटर आता है
और यह मार्केट में अच्छे से अवेलेबल हो जाता है। तो आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपकी खेती में इन सारे बैक्टीरियाओं की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। बैक्टीरिया जब खेत में जाता है और बढ़ता है तो अपनी कॉलोनी को इस्टेब्लिश करके वह प्लांट्स में यह कार्यकारी करता है। तो हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। यदि हम बात करें कि इफ़को के तरन कंसोर्टिया को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो किसान साथियों आप 1 लीटर इफ़को के तरन कंसोर्टिया को 200 लीटर पानी में डाल दें, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। और इसमें आप 1 kg गुड़ डाल दें। 3 से 4 दिन आप इसको फर्मेंट होने दें, और जब जैसे ही फर्मेंट हो जाता है तो आप इसको कई तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि 3-4 तरीके मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आप बीज उपचार में कर सकते हैं इसका प्रयोग। बीज उपचार में आपको कैसे करना है, इफ़को का तरल कंसोर्टिया आप मार्केट से लाते हैं तो 500 ml आपको तरल कंसोर्टिया लेना है। उसमें आपको 3 से 4 लीटर पानी मिलाना है और उसको अच्छे से मिक्स कर लेना। जैसे कि हम गेहूं की बुआई करने जा रहे हैं तो गेहूं का बीज जो मोटा होता है तो हम 3-4 लीटर पानी मिलाते हैं तो वो अच्छे से 1 क्विंटल बीज का हम उपचार कर सकते हैं। तो 1 क्विंटल बीज में आप इसको अच्छे से मिला दें, कोटिंग कर दें, और फिर आप इसको छांव में सुखाएं। आधे से 1 घंटा छांव में सुखा के फिर बिजाई कर दें। ऐसे ही आप चने की बीज उपचार कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय बीजों की बात करें तो उसमें आप मात्रा कम लें, पानी की मात्रा कम मिलाएं, जिससे कि बीज का उपचार अच्छे से हो सके। तो हम बीज उपचार में इसका प्रयोग कर सकते हैं। और हम रूट्स ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जड़ का उपचार भी इससे कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी सब्जी वर्गीय फसलों की हम नर्सरी डालते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, बैगन हो गया, मिर्च हो गया, कद्दू हो गया, और भी जो हम नर्सरी में फसलें तैयार करते हैं तो उनको हम ट्रांसप्लांटिंग अपने खेत में कराते हैं। उससे पहले हमें रूट्स ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप 1 लीटर तरल कंसोर्टिया लें, 10 लीटर पानी लें, उसमें इसको मिला दें और घोल के अच्छे से इसको रख लें। और इस घोल में पौधों की जड़ों को 10 मिनट से 15 मिनट तक डुबाएं और फिर ट्रांसप्लांटिंग करा दें। तो इससे क्या है कि रूट ट्रीटमेंट हो जाता है और जड़ में वो बैक्टीरिया हमारे खेत में पहुंच जाते हैं और वो प्लांट्स को सारी चीज़ें अवेलेबल कराते रहते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ, फुटाव, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। तीसरी चीज़ है हम इसका उपयोग सॉइल ट्रीटमेंट में भी कर सकते हैं, भूमि उपचार में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो भूमि उपचार में हमें कैसे करना है, 200 लीटर पानी लें, 1 लीटर तरल कंसोर्टिया को 200 लीटर पानी में डालें, 1 kg आप उसमें जैगरी गुड़ डाल दें और 4 से 5 दिन उसको रखें। 4 से 5 दिन रखने के बाद आप उसको कंपोस्ट खाद में मिलाएं। कंपोस्ट खाद में आपको कैसे मिलाना है, 1 क्विंटल कंपोस्ट खाद लें और जो घोल आपने बनाया है NPK तरल कंसोर्टिया का, उसको अच्छे से उस खाद में मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद 1-2 दिन रखें, या फिर आप सीधे ही मिक्स करने के बाद खेत में प्रयोग कर सकते हैं। खाद के साथ जब खेत में जाता है तो यह मिट्टी में अपनी कॉलोनी को डेवलप कर लेता है और यह सारे बैक्टीरिया हमारे खेत में बढ़ने लगते हैं। और किसान साथियों, यदि आप ऐसे भी नहीं दे पाते हैं तो आप सिंचाई के साथ इसको चला सकते हैं। जैसे कि आप खुला पानी देते हैं, फ्लड से पानी देते हैं तो आप उसमें चला दें, स्प्रिंकलर से पानी देते हैं उसमें चला दें, या फिर आप ड्रिप से खेती करते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाए हैं, बेंचुरी की सहायता से भी इस खाद को दे सकते हैं, इस घोल को दे सकते हैं। तो किसान साथियों, NPK तरल कंसोर्टिया का जो उपयोग है वो हम कई तरीके से कर सकते हैं, इसके बहुत ज़्यादा लाभ हैं। और किसान साथियों, NPK का जो फंडा है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो इसका हम डिटेल्स वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं, तो आप वह वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। जब तक के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, घंटी वाले आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को लाइक करें, अधिक किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।